इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज राजस्थान LDC भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, जो कि CET 12th लेवल के बेसिक पर थी। यानी कि जिन्होंने CET 12th लेवल एग्जाम दिया था उसमें जो 15 गुना कैंडिडेट है उन्होंने ही परीक्षा दी थी। अब इस परीक्षा में आज कितनी अटेंडेंस रही है, पर शीट कॉम्पिटिशन अब कितना है, टाइपिंग टेस्ट के लिए पर शीट कॉम्पिटिशन कितना रहने वाला है, फाइनल कंपटीशन कितना रहने वाला है, इसमें आपके पद कितने हैं, कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, लास्ट बार कट ऑफ कितनी गई थी, लास्ट बार पदों में भी कितना अंतर था, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें जरूर बताएं, पेपर फर्स्ट के 150 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन दोनों मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्योंकि अगर आप हमें सही बताओगे तभी हम आपके लिए कल एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी कि 2024 के LDC पेपर में आपकी कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। यह बताने के लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आज के दोनों पेपर में 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखो, अगर आप हमें सही एनालिसिस बताओगे तभी हम आपको एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सटीक कट ऑफ के बारे में भी वीडियो देखने को मिलेगा और वो कट ऑफ आपके बताए गए एनालिसिस के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई टोटल आपके दोनों पेपरों में 300 क्वेश्चन है तो उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कैटेगरी भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साथ में लिखोगे, जिससे कि हम आपके लिए कल अलग अलग कैटेगरी के वाइज आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो लेके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि LDC एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो, उसके बाद बोर्ड द्वारा आंसर की कब जारी की जाएगी, उन पर कौन कौन से आपत्ति दर्ज की जाएगी, इन संपूर्ण चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं आज के पेपर की। जैसा कि आपको मालूम है, पेपर फर्स्ट में भी 150 क्वेश्चन थे और पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थे। दोनों पेपर आपके 100 यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का पेपर था और नेगेटिव भी 1/3 थी। नेगेटिव के अलावा अगर आपने क्वेश्चन खाली छोड़े तो भी उसमें आपके नंबर है वो काट दिए जाएंगे। पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर है वो काट लिया जाता है। अब बहुत स्टूडेंट में ये डाउट है कि हम अगर दोनों पेपरों को मिलाकर 10% करना है या दोनों पेपर के लिए अलग अलग, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऐसा सोचा है कि पहले पेपर में अगर आपने 10% यानी कि 15 क्वेश्चन होता है और आप सोच रहे कि पहले पेपर में मैंने 14 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए हैं और दूसरे पेपर में मैंने 16 क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, ऐसे मिलाकर तो 30 क्वेश्चन हो रहे जो कि 10% के बराबर बैठ रहे, तो मैं क्या रिजेक्ट हो जाऊंगा? तो मैं आपको बता देता हूं, आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि दोनों पेपरों की अलग अलग गणना की जाती है जिसमें रिजेक्ट किया जाता है। 10% आपके दोनों पेपरों में अलग अलग रखे गए हैं। यानी कि पेपर फर्स्ट में भी अगर आपने 15 से ज़्यादा खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, फिर चाहे पेपर सेकंड में खाली छोड़ा भी नहीं हो एक भी, और पेपर सेकंड में भी अगर 15 से ज़्यादा खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों पेपर में जहाँ तक हो संभव कम से कम खाली छोड़े। अगर आपने खाली छोड़े हैं 15 से कम तो आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर भी कटेगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आज के फर्स्ट पेपर की। जैसा कि आपने देखा ही होगा, आउट ऑफ सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। इंडिया जीके की आपने देखा ही होगा, जबकि सिलेबस में सिर्फ इंडिया जीके में भारत की वन्य प्राणी और पारिस्थितिकी का ही उल्लेख किया गया, जबकि इन्होंने पेपर में इंडिया हिस्ट्री का भी पूछ लिया है, इंडिया जीके से बहुत क्वेश्चन भूगोल से भी पूछ लिए हैं। और राजस्थान जीके की जहाँ तक बात करें, क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। राजस्थान जीके, जैसे कि मैं हर बार ही कहता हूँ कि राजस्थान के पेपर में राजस्थान जीके के 80% क्वेश्चन तो आपको लास्ट ईयर किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अब आगामी जो CET भर्ती परीक्षा होने वाली उसी में मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीक से आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपके RPSC और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लास्ट के 10 सालों में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे वो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि CET एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। क्योंकि आप देख लेना, CET एग्जाम में भी राजस्थान जीके के 80% क्वेश्चन आपको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। यानी कि नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज के पेपर में भी आप देख लो, राजस्थान जीके के बहुत क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे जो कि लास्ट बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ सबसे पहले पदों के बारे में, फिर पर सीट कंपटीशन कितना उसके बारे में बात करते हैं, फिर कट ऑफ कितनी तक जा सकती है और लास्ट बार कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें नहीं बताया है तो एक बार जरूर बताएं कि 300 में से दोनों पेपरों को मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कैटेगरी के साथ लिखें, जिससे कि कल हम आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके टोटल जो भर्ती परीक्षा है
ये आपके 4197 पदों पर आयोजित की गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 3433 पद हैं और टीएसपी के 764 हैं। इसमें भी अलग अलग विभाग और अलग अलग पद है, आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले विभाग का नाम दे रखा है शासन सचिवालय। इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड पद के लिए नॉन टीएसपी के 584 है, टीएसपी के लिए कोई पद नहीं है और कुल आपके 584 पद हैं। फिर आपका विभाग आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसमें भी पद है लिपिक ग्रेड सेकंड का, जिसमें नॉन टीएसपी के 61 पद है, टीएसपी का कोई पद नहीं है, टोटल भी 61 है। इसके बाद आपका आता है राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय विभाग का नाम। इसमें पद का नाम कनिष्ठ सहायक पद है, नॉन टीएसपी के 2788 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के 764 पद है। इस तरह से टोटल आपके हैं 3562 और टोटल देखा जाए तो 4197 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। अब ये 4197 में कौन सी कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में पहले चर्चा कर देता हूं और उसके बाद आगे की चर्चा करूंगा। पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, टाइपिंग टेस्ट में 3 गुना को शामिल किया जाएगा तो उसमें कितने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करूँ शासन सचिवालय पद में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 151 पद है सामने के, सामने महिला के 43 हैं, विधवा के 17 हैं, परित्यक्ता के 4 पद हैं। नॉन टीएसपी में टोटल 584 पद हैं। इसके बाद आपकी आती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 64 पद हैं, सामने महिला के 19 पद है, विधवा के 7 है और परित्यक्ता के 1 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जनजाति में सामने कैटेगरी के 52 पद है, सामने महिला के 15 पद है, विधवा के 6 है और परित्यक्ता के लिए 1 पद है। इसके बाद आपका आता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी में 84 पद है, सामने महिला में 24 पद है, विधवा के 9 पद है और परित्यक्ता के 2 पद है। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग में भी आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के 19 पद है, सामने महिला के 6 पद है, विधवा के 2 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 41 पद है, सामने महिला के 12 पद है, विधवा के 4 है और परित्यक्ता के लिए 1 पद है। इसके बाद 12 जिले की शहरी या जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बीएलवी के 6 पद हैं, एचआई के 6 पद हैं, एलडीसीपी के 6 पद हैं, एमआईएसएलडी के भी 6 पद हैं। इसके बाद आपके आते हैं भूतपूर्व सैनिक की। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 36 पद है, एससी कैटेगरी के 4 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 11 पद है, ओबीसी कैटेगरी में 19 पद है, एमबीसी कैटेगरी में 4 पद है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी आपके 11 पद हैं और बैकलॉग के पद भी ऐड है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गीकृत उक्त पदों में पूर्व भर्ती वर्ष 2018 के 23 बैकलॉग के पदों को सम्मिलित किया जाकर प्रवर्गवार पदों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक में 23 पद बैकलॉग के भी इसमें आपके शामिल है। नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद जो सेकंड नंबर वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पद पर जो लिपिक ग्रेड सेकंड है उसमें कितने पद हैं। उसमें टोटल जो आपके 61 पद हैं। इसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो उससे पहले जनरल कैटेगरी में सामने की बात करें तो 19, सामने महिला के 5, विधवा के 2 हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के 7 है, सामने महिला के 2 हैं, विधवा के लिए 1 पद है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में बात करें तो अनुसूचित जनजाति में सामान्य कैटेगरी के 4 हैं, सामान्य महिला के 1 है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य कैटेगरी के 8 पद हैं, सामान्य महिला के 2 पद हैं, विधवा का 1 पद है। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य कैटेगरी के 2 हैं, सामान्य महिला का 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य कैटेगरी के 5 है, सामान्य महिला के भी 1 पद है। उसके बाद आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको कह देता हूं कि आप दोनों पेपर को मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम कल आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। इसी चैनल पर करेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में सबसे पहले दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ बीएलबी का 1 पद है, एलडीसीपी का 1 पद है, एमआईएसएलडी का भी 1 पद है। ये तो आपका था दिव्यांगजन का। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के आपके 6 पद हैं, एससी कैटेगरी का 1 पद है, ओबीसी में भी 1 पद है। भूतपूर्व सैनिक के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी में बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी आपके 1 पद है।
अब यहाँ पर भी आपका जो बैकलॉग का पद है वो आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गीकृत उक्त पदों में पूर्व भर्ती वर्ष 2018 के 3 बैकलॉग के पदों को अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किया गया है और दिव्यांगजन श्रेणी की एलडीसीपी श्रेणी में एक पद है वो बैकलॉग का भी शामिल किया गया है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था। अब जो नेक्स्ट आपका आता है वो आपके आते हैं नॉन टीएसपी में कनिष्ठ सहायक राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय जो पद है उसमें आपके कितने पद हैं, तो उसमें आपके 2788 पद हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के पद हैं। जनरल कैटेगरी में जनरल के 863 पद है, सामान्य महिला के 245 पद हैं, विधवा के 72 पद हैं, परित्यक्ता के 7 पद हैं। अनुसूचित जाति में बात करें तो अनुसूचित जाति में 290 पद है सामान्य कैटेगरी के, सामान्य महिला के 82 पद हैं, विधवा के 15 पद हैं और परित्यक्ता का 1 पद है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में आपके 205 पद सामान्य कैटेगरी के हैं, सामान्य महिला के 58 पद हैं, विधवा के 11 हैं, परित्यक्ता के 4 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आपके 328 से वो जनरल कैटेगरी के पद हैं, सामान्य महिला के 99 है, विधवा के 36 है, 5 है परित्यक्ता के। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 107 पद हैं, सामान्य महिला के 15 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के 244 पद हैं, सामान्य महिला 67 पद हैं, विधवा के 13 पद हैं। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के 15 पद हैं, सामान्य महिला के 3 हैं और विधवा का 1 पद है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं बीएलवी में टोटल पद है 67, एचआई में 37 है, बैकलॉग के भी 7 ऐड किए गए हैं, एलडीसीपी के 52 पद हैं, एमआईएसएलडी के 23 पद हैं। इसके बाद आपका जो भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 349 है, एससी कैटेगरी के 87 है, एसटी कैटेगरी में 50 है, ओबीसी में 108 है, एमबीसी में 28 है, ईडब्ल्यूएस में 30 है, शहरिया में 4 है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 33 पद है। ये तो आपके सभी पद थे नॉन टीएसपी के। अब मैं बात करूंगा टीएसपी के। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ हमें जरूर लिखें दोनों पेपर को जोड़कर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कनिष्ठ सहायक अधीनस्थ विभाग टीएसपी एरिया में टोटल 633, बैकलॉग के 131, इस तरह से टोटल 764 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 263 पद हैं, सामान्य महिला के 79 हैं, विधवा के 19 पद हैं। इसके बाद आती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 15 पद हैं, सामान्य महिला के 2 पद हैं और उसके बाद नेक्स्ट आती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के 288 पद है, सामान्य महिला के 78 पद है, विधवा के 19 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं बीएलवी कैटेगरी में टोटल 19 पद है, एचआई में 8 पद है, एलडीसीपी में 16 पद है। एमआईएसएलडी की बात करें तो इसमें आपके 2 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आपके जनरल कैटेगरी में 60 पद है, एसटी कैटेगरी में 33 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 3 पद हैं। तो ये तो आपका पदों का वर्गीकरण था। अब मैं बात करता हूँ आपके जो टाइपिंग टेस्ट में है कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और उसमें जो न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के अद्यतन फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्नों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि पेपर फर्स्ट में आपके मिनिमम 40% होना जरूरी है पासिंग मार्क्स के लिए और SC ST कैटेगरी जो है उन्हें थोड़ी छूट भी दी गई है 5% की। और पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड दोनों में आपके 40-40 होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर बात करिए, दोनों को मिलाकर बात नहीं हो रही है, दोनों के अलग अलग पेपर में आपके 40-40% होने कंपलसरी है। न्यूनतम प्रतिशत अंक लाना कंपलसरी है। टाइपिंग टेस्ट में आपके 3 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। अब लास्ट बार की बात करें एलडीसी 2018 और 2024 की, तो 2018 और 24 की मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार आपके पिछली बार की तुलना में 2.5 गुना कम पद है। कितने? 2.5 गुना कम पद है। यानी कि 2018 में जब ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी तब इसमें आपके टोटल 11,255 पद थे और 2024 में जो अब ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है इसमें आपके 4,197 पद हैं। यानी कि लगभग 2.5 गुना कम पद है इस बार आपके। कितने गुना कम पद है? 2.5 गुना। तो ये तो जाहिर सी है कि लास्ट बार से कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। दूसरी बात,
इसमें जो सभी अभ्यर्थी है ये सीईटी के जो टॉप 15 गुना स्टूडेंट है वही है, तो सभी में कंपटीशन एक जैसा है, सभी इस वजह से भी कट ऑफ हाई जाएगी। कितनी जाएगी वो तो आप पे डिपेंड करता है, जब आप हमें सही रिव्यू देंगे 300 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, दोनों पेपरों को जोड़कर कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि कल हम आपके लिए एकदम सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ सकते हैं। आपके एनालिसिस के बगैर हम आपको ऐसे ही हवाबाजी करके नहीं बता सकते कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, बस हम ये बता सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। जैसा कि आपने देखा होगा पेपर फर्स्ट में मैथ साइंस जीके ज़्यादातर आपके आउट ऑफ सिलेबस थी। अब बोर्ड इस पर क्या करते हैं, क्या क्वेश्चन डिलीट करता है या क्या राय देता है, वो तो जैसे ही अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। यानी कि एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। सिलेबस में जैसा कि आपको भी मालूम है इंडिया जीके का सिर्फ एक पार्ट लिखा होता कि भारत के वन्य प्राणी और पारिस्थितिकी से ही क्वेश्चन बनेंगे, जबकि यहाँ पेपर में इंडिया जीके के बहुत क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आ गए और भूगोल से भी आ गए। और बात करूँ अटेंडेंस की, तो आपने देखा होगा सुबह सचिव महोदय द्वारा लिखा गया था कि पेपर फर्स्ट में आपके 72% अटेंडेंस रही, यानी कि इस भर्ती परीक्षा में टोटल कैंडिडेट शामिल थे 76,681। अब जो कंपटीशन है इन 72% स्टूडेंट में है, यानी कि लगभग 55,210, और मैं गारंटी दे सकता हूँ इन्हीं में से बहुत स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पेपर सेकंड भी नहीं दिया है। वे कौन स्टूडेंट होंगे? वे या तो जिनका पेपर फर्स्ट खराब हुआ या जिनको लग गया कि हमारे पेपर फर्स्ट में 40% बन ही नहीं रहे, तो उन्हें मालूम है कि पेपर सेकंड देने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी आपकी जो संख्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी, हो सकता है लगभग 52,000 के करीब चली जाए। यानी कि पेपर फर्स्ट की बात करें तो 55,210 के आसपास करीब स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। तो कंपटीशन अब इन 55,000 स्टूडेंट, 55,000 मान के चलिए, तो 55,000 स्टूडेंट में ही है, बाकी जो एब्सेंट रहा वो ऑटोमेटिक कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो फाइनल रिजल्ट में तो पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 4,197 पद है, इसमें लगभग एक सीट के लिए 19 अभ्यर्थियों में फाइट है। कितने अभ्यर्थियों में फाइट है? 19 अभ्यर्थियों में। मैं यहाँ 55,000 के करीबन स्टूडेंट की संख्या के आधार पर बता रहा हूँ, जबकि पेपर सेकंड में तो और भी कम हो जाएंगी, ये संख्या 52,000 के पास भी जा सकती है। और टाइपिंग टेस्ट में इसमें आपके रिक्त पदों के 3 गुना, यानी कि आपके ये पद है 4,197, इसके 3 गुना यानी कि 12,591। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए एक सीट के लिए 5 विद्यार्थियों में फाइट होगी, यानी कि हर 5वें या 6ठे स्टूडेंट को इन्हें शामिल करना होगा। अब जो लास्ट बार जो कट ऑफ है वो कितनी गई मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है ये 200 में से दिखाई दे रही है। लास्ट बार भी पेपर 200 का था, इस बार भी 200 का है। पेपर फर्स्ट 100 का, पेपर सेकंड 100 का, मिला के 200। जनरल कैटेगरी की लास्ट बार कट ऑफ गई थी 122.289, इस बार ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा हर एग्जाम में कट ऑफ जो सोचते हैं उससे भी ज़्यादा जारी है। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही है वो तो हमें बताएं जरूर कैटेगरी के साथ, जैसे कि कल हम आपके लिए एक वीडियो भी लेके आए जिसमें आपके रिव्यू के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टूडेंट के ये रिव्यू आए हैं, इतने क्वेश्चन सही होने वाले, सेफ जोन में है। कैटेगरी के साथ बताऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। फीमेल की लास्ट बार कट ऑफ गई थी 108.9675, विडो की गई थी 89.6904 और डीवी की गई थी 84.325। ये तो जनरल कैटेगरी की थी। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की गई थी 92.6079, फीमेल की गई थी 71.441, डीवी की भी गई थी 71.441। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी जनरल की कट ऑफ गई थी 77.0754, फीमेल की गई थी 70.4144, विडो की गई थी 70.4144, डीवी की गई 70.4144। इस बार ज़्यादा ही जाएगी। नेक्स्ट ओबीसी। अब मैं बात करता हूँ इंडिया जीके में, उन्होंने तो कर दिया होगा जो शुरुआत से एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंडिया जीके के क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए हैं, क्योंकि उनका पहले कभी एसएससी या इंडिया जीके जहाँ भी कंपटीशन में है वहाँ पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने क्वेश्चन सही किए होंगे। अब बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की गई है 115.8414, फीमेल की गई है 95.6012। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 86.7339, फीमेल की गई है 81.6695। शहरिया में बात करें तो लास्ट बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 79.8963। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बीएलबी की 70 गई, एचआई की 70 गई, एलडीसीपी की 97.75 रही थी, एक्स सर्विसमैन की 70 रही थी, स्पोर्ट्स पर्सन की 80 रही थी।
टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो लास्ट बार कट ऑफ है वो 80.1723 गई, फीमेल की भी 80.1723 गई। एससी कैटेगरी में भी जनरल की कट ऑफ 71.3912 गई है, फीमेल के भी 71.3912 गई है। एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 71.5948 रही है और फीमेल की भी 71.5948 रही है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बीएलबी की कट ऑफ गई थी 70, एलडीसीपी की भी 70, एक्स सर्विसमैन की भी 70 और स्पोर्ट्स पर्सन की है वो 80 गई थी। तो इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना में तो ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि इस बार आपके 2.5 गुना कम पद है। कितने कम पद है? 2.5 गुना कम पद है। दूसरी बात, सभी आपके जो स्टूडेंट है वो सीटी के टॉप 15 गुना स्टूडेंट शामिल है। और तीसरी बात रही है इसमें, अब आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चन डिलीट होंगे या नहीं होंगे उस पर तो चर्चा बोर्ड अध्यक्ष क्या करते हैं वो देखना होगा। और बाकी इंडिया जीके के वे क्वेश्चन जो वे स्टूडेंट जो एसएससी हुए, रेलवे हुए, बैंकिंग हुए, जिनकी तैयारी करें तो उनके लिए तो इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, तो वो यहाँ आगे भी निकल सकते हैं। बाकी राजस्थान जीके तो अच्छी थी। और अब बात करूँगा मैं आपसे लास्ट एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों पेपर में मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कैटेगरी भी साथ लिखें, ताकि कल आपके इसी समय आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय क्या दोपहर तक आपको मिल जाएगा वीडियो, जिसमें स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर एकदम सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।